एडवोकेट चंद्रशेखर जी साहू और एडवोकेट एसोसिएशन यहाँ पर है, वह अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। और अगले क्रम पर तैयार रहें आरती जैन मेहरोनी, मनोज जैन ललितपुर एक साथ अपनी जिज्ञासा रखेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वरा गुरुरे पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालायती च पितृवत मार्गदर्शिका गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, जब आपका आगमन गुरु पूर्णिमा के दिन अशोकनगर में हुआ तो मैं सुबह उठकर तैयार हो रहा था। मुझे एक चेतना ने आकर कहा कि आज साक्षात पारब्रह्म परमात्मा अशोकनगर की धरती पर आए हैं, जाओ उनका आगमन करो। गुरुदेव, इस ब्रह्मांड में दो भगवान हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को हमने नहीं देखा, लेकिन प्रत्यक्ष ईश्वर को हम साक्षात देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आज परिवारों का विघटन तेजी से हो रहा है। हम जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि आज नव्य बालिकाओं के प्रकरण बहुत ज्यादा कोर्ट में आ रहे हैं। लड़कियां की शादी उनके माता पिता बड़े उत्साह से करते हैं, कर्ज भी लेते हैं, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के अंदर या तो वो आत्महत्याएं कर रही हैं या हमारे पास आ रही हैं, दहेज के प्रकरण लग रहे हैं और इसके बाद में कई प्रकार से वो प्रकरण लगाती हैं। ऐसा नहीं है महाराज के ससुराल वालों की गलती हो, मायके वालों की गलती हो। ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, विघटन क्यों हो रहा है? जिज्ञासा का समाधान करें कृपया। मूल परिस्थिति का कारण है कि हर व्यक्ति दुनिया को शोषण करना चाहता है। आज बेटे को पिता से प्यार नहीं है, पिता से हमें क्या मिलेगा, उसको पिता नहीं चाहिए, पिता से चाहिए। उसे हर चीज में भगवान नहीं चाहिए, उसे भगवान से चाहिए। गुरु नहीं चाहिए, उसे गुरु से चाहिए। हर चीज में उसको से लग गया, और जब जब से लगेगा तब तब विनाश होगा। एक लड़की इसलिए शादी करती है कि यहाँ हमें कुछ मिलेगा, ये धन है, दौलत है, परिवार बड़ा है, ये कहते जाते। यदि इसको पलट दिया जाए, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए है, मैं इस परिवार को सुखी देना चाहता हूँ, दोनों एक दूसरे को देना सीखे। मेरे द्वारा कितना सुख दिया जा सकता है। मैं जिस ससुराल में आई हूँ, इस ससुराल को मैं सुखी देखना चाहती हूँ। यही मेरा अतिशय है, यही मेरी सही शान है कि मेरे आने के बाद इस परिवार में चारों तरफ से सुख चैन होगा। ये हमारी साधना है। और बेटा और पति ससुराल वाले ये सोचे कि मुझे दिखाना है इस बेटी को कि जो सुख तूने पीहर में माँ की गोदी में नहीं पाए, वो तू ससुराल में सासू की गोदी में पाएगी। ये यदि प्रेस्टेज बन जाए, मैं एक बेटी को इसलिए बुला रही हूँ कि उसको सुख दे सकूं, उसको मैं अपनी संपत्ति दे सकूं, उसको अपने परिवार की इज्जत दे सकूं, उसे अपने परिवार की शान दे सकूं। इसलिए मैं किसी बेटी को बहू बना रही हूँ। यदि ससुराल वाले ये निर्णय कर लें तो हर बेटी आकर के उस घर की लक्ष्मी बन जाएगी। और हर बेटी ये कर ले कि मुझे दिखाना है कि तुम्हारा मेरे बिना ये घर कितना दर्द था, मेरे बिना इस घर में कितनी कमियां थी, और मेरे आने के बाद यह घर स्वर्ग बन गया। ऐसा यदि बेटी ठान लेती है तो बेटी की इज्जत बढ़ेगी, बेटी की शान बढ़ेगी। और ऐसे ससुराल वाले ठान लें तो ससुराल की भी शान बढ़ेगी। बस हर व्यक्ति स्वार्थ है, मुझे क्या मिल रहा है, और जहाँ उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो डाइवर्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ आकर मैंने गलती की, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये जब स्वार्थी चीजें हो गई हैं और ये सब चीजों में सबकी तरफ आ रहा है, बेटे बाप में भी आ रहा है, पति पत्नी में भी आ रहा है, अड़ोसी पड़ोसी में भी आ रहा है, मित्रों में भी आ रहा है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है मुझे यहाँ से क्या मिला है। ये नहीं सोच रहा है कि मैंने यहाँ क्या दिया है। मंदिर में भी आके ये सोचता है भगवान से हमें क्या मिला है। ये नहीं सोचता है कि भगवान को हमने क्या दिया है,
ये सोच यदि बदल जाता है तो शायद ये सारी चीजें तो हम हो सकते। आरती जैन अपनी जिज्ञासा रखें और